यमन में इजरायल का भीषण हमला हुआ। हूती के हमलों के जवाब में आईडीएफ की बमबारी हुई। यमन के पोर्ट सिटी पर हवाई हमला किया गया। यमन के अल होदेदा में ये एयर स्ट्राइक हुई है। देखिए, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें हैं। ये ऑयल डिपो है जिस पर बमबारी की गई है और उसके बाद पूरे ऑयल डिपो में आग लग गई। पूरा ऑयल डिपो जल करके खाक हो गया है इस बड़े हमले में। और वहीं इजरायल ने एक साथ कई जगहों पर हमला किया है। ऑयल डिपो के साथ बंदरगाह को भी निशाना बनाया। पावर स्टेशन पर भी हवाई हमला किया गया है। इजरायल की एयर स्ट्राइक में यमन को भारी नुकसान पहुंचा है। पावर स्टेशन पर भी हवाई हमला किया गया। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे ऑयल डिपो पर हमला किया गया था। ऐसे कई इलाकों को टारगेट करके अटैक हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एयरपोर्ट के पास भी इजरायल ने किए एयर स्ट्राइक। हमले के बाद आसमान में दिखा है आग का गोला। देखिए, एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। आसमान में दूर तक नजर आया है धुएं का गुबार। ये देखिए, ये एयरपोर्ट के पास हुए ठीक हमले का वीडियो आपको दिखा रहे हैं, कैसे धू कर आग लगी हुई है। और ये पूरा आबादी वाला इलाका, रिहायशी इलाका है जहां लोगों की चहल पहल हो रही थी और उसी दौरान ये बड़ा हमला किया गया। और अगली खबर, F-35 और F-16 लड़ाकू विमान से स्ट्राइक हुई है। स्ट्राइक में 8 F-35 लड़ाकू विमान के शामिल होने की जानकारी है। साथ ही साथ 5 F-16 लड़ाकू विमान से एयर स्ट्राइक की गई है। देखिए, F-35 और F-16 लड़ाकू विमान इस पूरे हमले में शामिल थे। इधर इजरायल ने यमन में एक साथ कई जगहों पर अटैक किया। ऑयल डिपो के साथ साथ पावर स्टेशन, बंदरगाह को भी निशाना बनाया। इजरायल की बारूदी तबाही से हूती की कमर टूट गई है। इजरायल के इस हमले के बाद हूती के लड़ाके शांत नहीं बैठेंगे। हूती ने इजरायल को धमकी देते हुए कहा है कि जल्द इजरायल पर हमला होगा। अटैक काउंटर अटैक के बीच ये अब तय है कि मिडिल ईस्ट महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। एक और बड़ी खबर है, हमले के बाद यमन में विध्वंस। इजरायल ने मचाई है भीषण तबाही। आग की लपटों में समाया है पूरा इलाका। हमले के बाद यमन में विध्वंस नजर आ रही है। देखिए, किस तरीके की खौफनाक ये तस्वीरें हैं। ये दरअसल किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये इजरायल का हमला हुआ है यमन में, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ा अटैक और उसके बाद चारों तरफ आग ही आग। ये देखिए, चाहे ऑयल डिपो हो, बंदरगाह हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह यमन पर चौतरफा हमला किया गया। और हमलों के बाद यमन दहल उठा है। यमन में काफ़ी संख्या में लोग उस दौरान मौजूद थे जब ये हमला बोला जा रहा था। और हमलों के बीच अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार की आवाज़ें सुनी गई। लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आए। और वहीं यमन के होदेदा में हमले का सबसे नया वीडियो है। पोर्ट पर हमले के बाद विध्वंस की तस्वीरें नजर आई हैं। हमले के बाद आग की ऊंची लपटें दिखी हैं। तो ये देखिए, ये पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद कैसे लोग चीख चिल्ला रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। और यमन में अटैक के बाद जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। यमन के लोग बदले की मांग कर रहे हैं। इजरायल ने किया है होदेदा पर हमला और ऑयल डिपो पोर्ट को निशाना बनाया गया है। ऑयल डिपो से लेकर के बंदरगाह तक पर यह हमला बोला गया है।
और देखिए हमले के बाद कैसे हिजबुल्लाह ने भी बताया है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। इजरायली हवाई हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। एयर स्ट्राइक में 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौत की पुष्टि कर दी है। हूती के गढ़ पर यह हमला हुआ। धमाके से पूरा इलाका दहल उठा है। तो हमले के बाद पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आया और आईडीएफ के हमले से यमन दहल उठा है। तेल अवीव का बदला है। एयर स्ट्राइक से यमन जल गया। यमन में कई जगहों पर इजरायल की बमबारी। हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। पश्चिमी बंदरगाह शहर अल होदेदा में भीषण हमला। यमन में पावर स्टेशन को कई बार निशाना बनाया गया है। अल होदेदा में ऑयल डिपो पर भी इजरायल ने बम बरसाए हैं। तेल अवीव पर हुए हमलों के जवाब में एयर स्ट्राइक हुई। देखिए तेल अवीव का ये बदला लिया गया। इजरायल लगातार ये कह रहा है। और इस वक्त हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव सर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी सर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले सुमित का रुख करते हैं। सुमित, ये जो बड़ा हमला हुआ है जिसमें इजरायल ये कह रहा है कि हमने यमन में हमला इसलिए किया है क्योंकि हमें बदला चाहिए था। तेल अवीव पर हुए हमले का हमने बदला लिया है। अब आगे क्या होगा? क्या युद्ध की चिंगारी और ज्यादा भड़क उठी है इस हमले के बाद? लेकिन निश्चित तौर पर इजराइल ने ये तो जस्टिफाई कर दिया कि उसने जिस तरीके से यमन ने तेल अवीव पर अटैक किया था, जिस तरीके से लगातार उनके एक नागरिक मारा गया, ये बदला उसका था। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हम अपने किसी भी एक शख्स की मौत को जाया नहीं जाने देंगे। तो ये ज़रूर है कि इजराइल ने ना सिर्फ यमन को ये एक बड़ा मैसेज पहुँचाया बल्कि ये भी मैसेज कि जो नुकसान होगा वो आर्थिक रूप से भी होगा। होदेदा पोर्ट जो है वो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि 70% से ज़्यादा जो इम्पोर्ट होता है पूरे यमन देश के अंदर वो इसी पोर्ट से होता है। कहा जाता है कि हूतियों तक जो वेपन सप्लाई होती है वो इसी पोर्ट से होती है। और ना सिर्फ इजराइल ने इस पोर्ट को टारगेट किया बल्कि इसके आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हूती इसको लेकर इसके जो कह सकते हैं कि जो इसका प्रभाव पड़े वो लंबे समय तक पड़े। और इजराइल ने यह भी कहा कि देखिए हम अभी नहीं, अगर आके भी हमें हमारे तेल अवीव पर या हाइफा पोर्ट के ऊपर इस तरीके का थ्रेट बनेगा तो हम वो भी प्रिवेंटिव एक्शंस लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी बैकअप टीमें तैयार कर ली है क्योंकि उनको भी लगता है कि यमन की तरफ से निश्चित तौर पर अटैक आएगा, निश्चित तौर पर उनकी तरफ से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का टारगेट किया जाएगा। तो एक ऐसा है कि ये ज़रूर है कि एक मैसेज देने की कोशिश की है और ये भी मैसेज देने की कोशिश की है कि अब अगर जरूरत पड़ेगी तो इजराइल सीधे तौर पर यमन के अंदर अटैक करेगा, यमन को सीधा टारगेट करेगा। और इसलिए इस पूरे मिशन का जो नाम दिया गया था इजराइल की तरफ से, उसका नाम भी दिया गया था लॉन्ग हैंड, यानी लंबे हाथ। यानी हम लंबी दूरी तक हम जिस रेंज तक अगर यमन सोचता है तो हम उन तक पहुंच सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल सुमित, हमारे साथ आप बने रहिएगा। तो देखिए ये बड़ी एयर स्ट्राइक है इजरायल की हुई है जिसमें 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि कैसे हमला किया गया और इस हमले का कितना बड़ा असर हुआ है। जीजी द्विवेदी सर हमारे साथ मौजूद है, मेजर जनरल रिटायर्ड द्विवेदी सर, आप इस हमले को कैसे देखते हैं? ऑलरेडी जब लेबनान के साथ मोर्चा खुला हुआ है, क्या आज की तारीख में इजराइल ये बेयर करने की कंडीशन में है और इस तरह का हमला करके किसको और कितना बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जब कल आपकी चैनल पर हम इस पर चर्चा कर रहे थे तो हमारा यही अनुमान था कि जल्दी ही इसका पलटवार होगा, बदला लिया जाएगा। वही हुआ है कि आज एक दिन बाद उन्होंने जो हूती ने तेल अवीव पर ड्रोन स्ट्राइक की थी उसका जवाबी हमला हुआ है। इसमें 2-3 बातें हैं। सबसे पहले है कि इजराइल की ये रणनीति है कि जब भी उस पर कोई ऐसा हमला होता है तो वो जवाबी कार्रवाई बहुत जबरदस्त करते हैं और बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हैं। दूसरा है कि हूती जो है अभी 7 अक्टूबर से जब से हमास इजराइल युद्ध शुरू हुआ है तो हूतियों का एक बहुत योगदान है इस युद्ध में, क्योंकि उन्होंने रेड सी के अंदर तबाही मचा रखी है और जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन उनके जो युद्ध पोत हैं उन्होंने काफी उस पर हमले किए हैं पर कोई सफलता नहीं मिली है। अभी तीसरी बात है कि ये नया वॉर जोन है। देखिए, इजराइल का जो 3 तरफा भी उनका वॉर जोन है, लेबनान, गाजा और अभी हूती के साथ यमन में। तो ये 3 तरफा काफी उनकी जो फोर्सेस हैं उन पर बहुत दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, क्योंकि तीनों तरफ वो लड़ेंगे।
पर साथ ही साथ ये भी कहना है कि उसके जो पार्टनर्स हैं, उसके अलाइज है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, वो भी इसमें शामिल होंगे और वो और भी प्रेशर डालेंगे हूथीज के ऊपर। पर मुझे एक चीज की आशंका है कि ये युद्ध जो है थोड़ा सा और भड़केगा, क्योंकि ये नए नए मोर्चे खुले हैं और हूथी जो है उन्होंने भी अभी अपना बयान दिया है कि हम इसका जवाबी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ लेबनान से जो हिजबुल्लाह है उन्होंने भी बोला है कि हम इस पर और भी कार्रवाई करेंगे लेबनान की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि ये जो नया मोड़ लिया है, नया आकार आया है, इसमें युद्ध में और भी तेजी आएगी और युद्ध और भी भड़केगा। बिल्कुल, और युद्ध और भी भड़केगा ऐसा अंदाजा जताया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सर, वापस लौटूंगा आपके पास। यमन पर हमले के बाद नेतन्याहू का नया बयान आ गया है। होदेदा कोई मामूली बंदरगाह नहीं है, यह साफ किया गया। इसका उपयोग सैन्य लक्ष्यों के लिए होता था। ईरान यहीं से हूती को हथियार सप्लाई करता था। तो इजराइल का बदला है ये, इस पूरे हमले को इस तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन श्रीवास्तव सर, हूती और हिजबुल्लाह की बात करें तो वो भी पूरी तैयारी कर चुका है, साफ साफ सामने आके कह चुका है कि इजराइल को जवाब हम जरूर देंगे, इस हमले का बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये जो क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है ये तो देख ही रहे हम, चल रहा है। लेकिन एक बहुत समझने वाली बात यह है कि हूती 2000 किलोमीटर दूर से अगर स्टेल्थली तेल अवीव पे जाके हमला कर सकता है तो ये एक नया मोड़ है। सबकी सोच में आएगा, जितनी भी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट होंगे सबको ये फैक्टर इन करना पड़ेगा कि अभी तक तो रेड सी को उन्होंने एक तरीके से एक अपने उसमें रखा हुआ था, जद में रखा हुआ था, जिसकी वजह से जो इतना बिजी सी लेन है उसमें बहुत तरह की परेशानियां आ रही थी इजराइल को अपने वो मंगाने के लिए। लेकिन अगर आप इजराइल की तरफ से देखें तो इसमें दो बातें खास हैं। इजराइल अब जो है हूती, हिजबुल्लाह और हमस के जो सप्लाई चेन के रास्ते हैं उनको वो ब्लॉक करना चाहता है। उसमें अगर आप देखें जो फिलाडेल्फिया बॉर्डर जो गाजा और इजिप्ट के बीच का है उस पर वो रहना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ जो टनल्स बनी हुई थी जिनके थ्रू सप्लाई मटेरियल आता था, चाहे वो असले का हो चाहे वो खाने पीने का सामान हो, हमस के लिए उसको ब्लॉक किया है। और दूसरा यहाँ पर ये जो इन्होंने हुदैदी में अटैक किया है, यहाँ से ईरान से सारी सप्लाई आती थी हूती को, जो इस्तेमाल होती थी रेड सी के लिए भी और गल्फ एडन के लिए भी, उसको ब्लॉक करने की एक तरीके से कोशिश की गई है। और ये ड्रोन उसमें एक अपने आप में ट्रिगर का उसने काम किया है। लेकिन अगर आप इसको जोड़ के देखें कि जो इस वक्त अभी जाना है नेतन्याहू को अमेरिका में, और अमेरिका में इसके लिए कैपिटल हिल पर बहुत सारा प्रदर्शन होगा, बहुत सारे लोग इस युद्ध को रोकना चाहते हैं, और जो फिलिस्तीनी यहाँ पर हैं वो बहुत इन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है इस बात को कहने के लिए, और इलेक्शन से भी होने वाले हैं यहाँ पे। इन सबको जोड़ करके अगर ये उससे आप कनेक्ट करें तो लगता है एक तरीके से नेतन्याहू को एक ऑक्सीजन की सप्लाई भी मिली है। क्या वो वहां जाएंगे तो उनके पास एक कारण है कि ये नया कारण है कि अब तो हूती भी हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, जिस तरह हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और हमें अभी अमेरिका से हर तरह की मदद चाहिए, चाहे वो सैन्य सामानों की हो या और जो डिफरेंट जो हमारे यूएन है और यहाँ पर है वहां पर सपोर्ट का हो। बिल्कुल सर, लौटेंगे आपके पास। देखिए, चर्चा हम कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा इस हमले के बाद, क्योंकि हूती और हिजबुल्लाह दोनों ही तैयार है इजराइल पर अब बड़े हमले के लिए। देखिए, इजराइल की स्ट्राइक पर हूती ने दिया है जवाब, हमले का आक्रामक जवाब मिलेगा, जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे। हूती सामने आकर ये कह चुका है कि करारा जवाब देंगे, हम बहुत जल्द इजराइल के नए इलाकों पर हमला करेंगे। तो देखिए, अब तक तो तेल अवीव के बाद इजराइल इतना बड़ा हमला उसने यमन पर कर दिया, और अब तेल अवीव के बाद एक बड़े इलाके पर हमले की बात कही जा रही है हूती की ओर से। और 3 मोर्चों पर इजराइल इस वक्त जंग लड़ रहा है। गाजा, यमन और लेबनान, तीनों ही दुश्मनों को तबाह करने की इजराइल ने कसम खा ली है। ये तीनों तस्वीरें कल की हैं। इजराइल ने 3 देशों पर एक साथ हमला बोला है और तीनों जगह जमकर तबाही मचाई गई है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। गाजा में एक तरफ लगातार एक लंबे अरसे से युद्ध जारी है, यमन में भी हमला किया गया और लेबनान भी रह रहकर जवाब दिया जा रहा है लेबनान की तरफ से, और लेबनान को भी जवाब देता हुआ नजर आ रहा है इजराइल।
ये सबसे बड़ा सवाल है। द्विवेदी सर, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं और इस बात के साथ कि इतिहास गवाह है कि तमाम अरब देश जब एक साथ मिलकर भी इजराइल पर हमला करते हैं तो इजराइल उनका सामना करने के लिए सक्षम होता है। इस बार बीते 2 दशकों में क्या कुछ ऐसा सिनेरियो बना है कि सारे अगर अरब देश एक होकर हमला करे भी तो क्या इजराइल ये बेयर कर पाएगा? और 3 मोर्चों पर जंग लड़ना कितना मुश्किल है आज की तारीख में इजराइल के लिए? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब इजराइल 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था तो पूरे अरब देशों ने उस पर हमला किया था। उसके बाद 3 लड़ाइयां हुई, 1956 में, 1967 में, 1973 में, और तीनों लड़ाइयों में इजराइल का पलड़ा भारी रहा है और जीत हुई है। पर देखो, ये युद्ध जो है ये अलग युद्ध है। वो युद्ध कन्वेंशनल युद्ध थे, यानी कि आमने सामने के युद्ध थे। बिल्कुल, ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, गुरिल्ला वॉरफेयर है, और इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो अलग है। तो इसमें जब भी एक कन्वेंशनल फौज हाइब्रिड वॉरफेयर में जाती है तो आप देखते हैं कि ये गुरिल्लाज हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनको हराना बहुत मुश्किल है। और हिस्ट्री का इसका में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है जहाँ की कन्वेंशनल फौज जो है, गुरिल्ला फौज, जहाँ नॉन स्टेट एक्टर से जीती है। पहला पॉइंट। दूसरा है कि अभी अरब देशों में ऐसी गठजोड़ नहीं है, क्योंकि इजराइल के साथ इजिप्ट की संधि है, इजराइल के साथ जॉर्डन की संधि है, तो इजराइल के साथ अब यूएई की संधि है। तो ये एक गठबंधन जो है ये एक होकर अभी नहीं आ सकता है, क्योंकि हर एक देश की अलग अलग रिलेशंस हैं इजराइल के साथ। तो मैं इतने कहूंगा कि जब भी गुरिल्ला वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर चलता है, ये बहुत लंबा चलता है। और आप ये भी देखो कि हमारे भी इधर कश्मीर के अंदर भी 30 साल हो गए हैं, तो हम भी इस पर लड़ रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है लंबी चलेगी, इसमें काफी और भी जो देश है इसमें जुड़ सकते हैं। पर मुझे एक आशंका है कि अगर आमने सामने ईरान और इजराइल का युद्ध हो जाता है तो ये बहुत ही एक सीरियस बात हो सकती है, क्योंकि ईरान और इजराइल आमने सामने आए हैं। बिल्कुल, मिला जुला कर कहा जा सकता है सर, ये जो युद्ध शुरू हुई है ये थमने वाली नहीं है और लंबे अरसे तक चलने की संभावना जताई गई है। इस बीच देखिए, यमन हमले पर एक नया वीडियो आया है, वो आपको दिखा दें। यमन पर हमले का नया वीडियो आया सामने। हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मची है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। ये तस्वीरें यमन पर हमले के बाद है। लगातार 3 मोर्चों पर इजराइल जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है और अपने दुश्मनों को एक एक करके निपटाता हुआ नजर आ रहा है। उसी क्रम में हूथी के हमले के बाद ये बड़ा जवाबी हमला ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया और पूरे शहर में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। जान बचाकर भागते नजर आए लोग और ये बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया। और देखिए, एक बड़ी खबर है। हमले के वक्त नेतन्याहू वॉर कंट्रोल रूम में ही मौजूद थे। अटैक का लाइव एक्शन देख रहे थे नेतन्याहू। तो देखिए, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरे हमले के बारे में अपडेट भी ले रहे थे और जिस दौरान यमन को हमलों से दहलाया जा रहा था, वॉर रूम में वो बैठे हुए थे और आईडीएफ के अधिकारियों से ब्रीफिंग ले रहे थे कि किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया जाएगा। सुमित हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त एक दूसरे वॉर जोन में मौजूद है। सुमित, इजराइल का जो एक्शन है वो छिपा नहीं है कि इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है, निपटा कर मानता है। कल का जो हमला हुआ है उसमें पूरी तरह से एक एक फ्रेम पर नजर थी इजराइल के प्रधानमंत्री की, और वही हुआ जिसका अंदाजा था। अपने हमले को टारगेट किया गया और पूरी तरह से एक बड़ा संदेश यमन को दिया गया। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इजराइल ने साफ कहा कि हम लगातार 200 से ज़्यादा हम पर हमले किए गए हूथियों द्वारा, लगातार शिप पर, लगातार दूसरी जगहों पर हमने कुछ नहीं काम, लगातार इस अटैक्स का रिटालिएशन हमने डायरेक्टली नहीं किया। लेकिन अब हमला जो है वो हमारी
आर्थिक राजधानी आप इसे कह सकते हैं कि तेल अवीव में किया गया, जिसमें हमारे एक सिविलियन की मौत हुई और हम अपने किसी भी एक सिविलियन की मौत को जाया नहीं जाने देंगे। तो निश्चित तौर पर ये मैसेज ये था कि अगर हमारा एक शख्स मरेगा तो हम भी आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए इजराइल ने डायरेक्ट अटैक का ऑप्शन चुना, और ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन एकदम से चुना गया। पिछले 2 दिनों से लगातार पीएमओ की और जो आईडीएफ की कई मीटिंगें चली, जिसके अंदर ये तय किया गया कि हमको अब डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। हम अपने अलाइज या अमेरिका पर निर्भर नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि इससे पहले भी अमेरिका ने और ब्रिटेन ने खासतौर पर जॉइंट ऑपरेशंस किए थे, यमन में एयर स्ट्राइक्स की थी, लेकिन अब इजराइल ने ऑप्शन चुना कि वो डायरेक्ट अटैक करेगा, डायरेक्ट मैसेज पहुंचाएगा। और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ठीक है सुमित, लौटेंगे आपके पास। देखिए एक और बड़ी खबर है, यमन के इजराइल को बड़ी धमकी, हम लंबी जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो यमन की ओर से कहा गया है कि अभी ये जंग लंबी चलने वाली है और इसलिए हम पूरे तरीके से तैयार भी हैं। यमन के इजराइल को बड़ी धमकी मिली है कि हम लंबी जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और यमन में हमले के बाद इजरायली सेना ने जवाब दिया है। क्या कहा है? हूती 9 महीने से इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, ये डैनियल हगारी ने बोला है। इजराइल ने आत्मरक्षा के लिए ये हमला किया है और आत्मरक्षा में इस हमले को अंजाम दिया है। और यमन में आईडीएफ के हमले की बात कैसे है अमेरिका का जवाब, वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एयर स्ट्राइक से बारूदी बौछार। ये कहा गया है इजराइल का F-16 लड़ाकू विमान से हमला किया गया है और F-16 लड़ाकू विमान ने अटैक किया। 5 ऐसे विमानों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें इस हमले को अंजाम दिया गया और हमला बिल्कुल सटीक रहा। इसके साथ साथ आईडीएफ ने F-35 एयरक्राफ्ट से भी हमला किया है। साथ ही 8 F-35 एयरक्राफ्ट से हमले को अंजाम दिया गया है। अल होदेदा शहर में तेल डिपो को तबाह कर दिया गया हमला करके। हमले से बंदरगाह पर भी बड़ी आग लग गई है। बिजली सप्लाई को फिलहाल पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। हमले में 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और हमले में 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये जो बड़ा हमला किया गया है उसकी वो डिटेल्स। श्रीवास्तव सर, 2 चीजें, पहली बात यह कि हमने यह हमला आत्मरक्षा में किया है, दूसरा ऑयल डिपो को टारगेट करने का मकसद और इंटेंशन क्या है और मैसेजिंग क्या है, जरा ये डिटेल बताइए। देखिए इसमें 2 मैसेजिंग बिल्कुल साफ हैं। पहली मैसेजिंग ये है कि आप कितने भी दूर होंगे, हम जो टारगेट चाहेंगे उसको सेलेक्ट करके अपने हिसाब से अपने टाइम से उसको अटैक कर सकते हैं। ये जो इजराइल की एयर पावर है और जो वायु शक्ति है, उस क्षमता को उन्होंने साफ साफ दिखाया है कि आप बचे नहीं हैं चाहे कितने भी दूर हो। एक ड्रोन जो उनका निकल के आ गया था, उनको भी पता है कि वो ड्रोन कभी कभी ऐसी चीजें, वन ऑफ थिंग हम बोलते हैं इसको, वो एयर डिफेंस ग्रिड के थ्रू हो जाता है। लेकिन ये जो पैकेज गया था, एयर पैकेज उनको अटैक करने के लिए, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, ये आपने देखा होगा। और दूसरी बात यह है कि अब हम शांत नहीं बैठेंगे और जो आपकी सप्लाई चेन के जो राउट्स हैं आपके सप्लाई चेन के, क्योंकि आप ही सप्लाई चेन को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम उड़ा देंगे। अगर उनको वेपन्स नहीं मिलेंगे तो वेपन्स नहीं होगा। और एक बात बहुत पक्की है, चाहे कितनी भी बातें हो डिप्लोमेटिक, ये जो ग्रुप्स हैं हमास, हूती, हिजबुल्लाह, इनके साथ अगर आप शक्ति से पेश नहीं आएंगे तो शांति नहीं आ सकती है। शक्ति ही शांति का रास्ता दिखाएगी। अगर इनके ठीक है, लेकिन सर शांत होने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हूती हिजबुल्लाह तो ये कह रहा है, यमन की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम अब लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे दोनों खास मेहमानों का, और सुमित आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर बात करने के लिए। यमन के ऑयल डिपो पर किया गया है जोरदार हमला। हमले के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ऑयल डिपो में भीषण आग लगी है, विस्फोट से दहला है पूरा इलाका। ये देखिए वीडियो आप देख सकते हैं, ये ऑयल डिपो था जिस पर इजराइल ने किया है बड़ा अटैक, और उसके बाद कैसे पूरा ऑयल डिपो आग की चपेट में आ गया है। भीड़ इकट्ठी हो गई है, अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। और इजराइल ने यह हमला अल होदेदा के पावर स्टेशन पर किया था। हमले के बाद पावर स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया।
एयर स्ट्राइक के बाद पूरे इलाके में तबाही जैसा मंजर नजर आया और ये तस्वीरें आपके सामने। यमन में ऑयल डिपो पर एक बड़ा हमला किया गया है और यह हमला ऐसा बताया जा रहा है कि लगातार हूती के लगातार बढ़ते हमलों की बात किया गया है और बदले के तहत इस कार्रवाई को देखा जा रहा है और आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया गया जिसमें यमन को भारी नुकसान पहुंचा है। और होदेदा में एक साथ कई हमले हुए हैं। हमले से दहला है पूरा इलाका। धमाके के बाद दूर तक दिखी आग की लपटें। आईडीएफ हमले का नया वीडियो। धमाके से दहला है पूरा इलाका। और ये देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। चाहे ऑयल डिपो हो या बंदरगाह, अलग अलग इलाकों पर ये बड़े हमले किए गए हैं पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल की ओर से, क्योंकि इजराइल बदला बता रहा है इन पूरे हमले को। तेल अवीव पर हुए हमले के बाद गुस्सा इजराइल ने किया है यमन पर बड़ा अटैक अलग अलग इलाकों में। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एयरपोर्ट के पास इजराइल ने की है एयर स्ट्राइक। हमले के बाद आसमान में दिखा है आग का गोला। आसमान में दूर तक धुएं का गुबार नजर आया और ये तस्वीरें आपके सामने। एयरपोर्ट के पास भी हवाई हमला किया गया है। धुएं का गुबार चारों तरफ, पूरा आसमान काले धुएं से भर गया। अफरा तफरी, चीख पुकार, ये आप वीडियो में सुन सकते हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और एक साथ 3 मोर्चों पर जंग चल रही है और कैसे इस जंग को लड़ा जा रहा है ये भी बताएंगे आपको। यमन इजराइल का विध्वंसक हमला, हूती के कई ठिकाने इसमें तबाह हो गए हैं। ऑयल डिपो, बंदरगाह और पावर स्टेशन इस हमले में बर्बाद हो गया है। गोलान हाइट्स, इजराइल हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक और 2 इजरायली सैनिकों की मौत भी हुई है। साथ साथ लेबनान, साउथ लेबनान में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है जिसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी भी की गई है। इजरायली सेना के हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और इन हमलों के बाद माना यह जा रहा है कि इस जंग का दायरा और बढ़ेगा। सुमित जो कि वॉर जोन में बैठे हुए हैं, सुमित ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन हमलों के बाद इस जंग का दायरा और बढ़ेगा और कुछ और ऐसे अरब के देश हो सकते हैं जो इस जंग में कूद पड़े। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स अभी बता रहे थे कि अमेरिका में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उसमें एक ऑक्सीजन मिलता हुआ इजराइल को नजर आ रहा है। कितना इंपैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, ये रेंज कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये कितना इंपैक्ट डालेगा पहले से चल रहे गाजा युद्ध पर। देखिए इम्पैक्ट तो निश्चित तौर पर डालेगा क्योंकि अभी इजराइल का भले ही हूतियों को जवाब दे दिया गया हो, लगातार यमन में जवाब दे दिया हो, लेकिन इसका रिटालिएशन आएगा, ना सिर्फ यमन से आएगा बल्कि इसका रिटालिएशन हिजबुल्लाह की तरफ से भी आएगा, इसका रिटालिएशन इराक से भी आएगा। और यही वजह है कि अब ज़्यादा बड़ा खतरा इजराइल के लिए हिजबुल्लाह बनता जा रहा है। लगातार हिजबुल्लाह जिस तरीके से अटैक कर रहा है, जिस तरीके से रिटालिएशन कर रहा है, वो एक बड़ा कंसर्न है खासतौर पर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर। और अभी भले ही आप देखिए कि अब इस पूरे अटैक के अंदर यमन को लेकर अमेरिका सपोर्ट सिस्टम के तौर पर इजराइल के लिए काम कर रहा हो, लेकिन हिजबुल्लाह को लेकर अभी भी इजराइल के सामने चुनौती बड़ी होती जा रही है। इजराइल को लगातार एक बड़े प्लेयर के तौर पे देखा जा रहा है, इजराइल को लगातार बहुत बड़ा सपोर्ट ईरान की तरफ से मिलता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक मेजर कंसर्न हिजबुल्लाह को लेकर है, लेकिन यह भी तय है कि है, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले वक्त में इजराइल की दिक्कत बढ़ेगी। ये फ्रंट खुलते जा रहे हैं और इजराइल को ये हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा और ये जंग लंबी खींचने वाला एक ऑपरेशन होगा। ये जल्दी खत्म होने वाला बिल्कुल भी नहीं है विपिन। बिल्कुल ये जंग इतनी जल्दी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, इसका दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा। कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। श्रीवास्तव सर, जो सुमित ने कहा क्या उस बात से आप अपने आप को रिलेट करेंगे और कुछ इसमें ऐड ऑन करेंगे कि जंग का दायरा अगर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं होगा जब अरब के तमाम मुल्क एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला करें, लेकिन आज का सिनेरियो चेंज हो गया है। अब अगर ये युद्ध का रेंज बढ़ता है और सारे देश अगर मिलकर हमला कर देते हैं तो फिर सिचुएशन क्या होगी वहां पर, जरा वो एक्सप्लेन करिए। हाँ, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जब 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर एक सोची समझी रणनीति के अंदर अटैक हुआ था जिसमें 1200 लोग मरे थे और उन्होंने
इतने होस्टेजेस ले गए थे, तो उसी वक्त ये क्लियर हो गया था कि किसी न किसी वक्त इस दौरान, ये लंबी चलने वाली युद्ध है और इसमें हिजबुल्लाह का और हुती का अंदर इंग्रेस होगा। और आपने देखा हुती ने तो अपनी प्रेजेंस को पहले ही दिखा दिया था। जो रेड सी पर उन्होंने अटैक शुरू किए और जब मेडिटेरेनियन में वहां पर लाना पड़ा युद्धपोत को, अमेरिकी युद्धपोत को लाना लगा उसको मिटिगेट करने के लिए, तो हुती तो पहले से इसमें शामिल है। अभी जो हम बदलते हुआ सीन देखते हैं उसमें जो एरियल वॉरफेयर है उसकी डायनेमिक्स अब बहुत बदल गई है। ये ड्रोन्स के आने से और कॉम्बैट ड्रोन के आने से ये स्थिति और बदल गई है कि आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके अटैक कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और बहुत बड़ा एक फेयर साइकोसिस क्रिएट कर सकता है इजराइल। बिल्कुल सर, ड्रोन अटैक तो आम सी बात हो गई। यहाँ तो F-15 और F-36 तक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो खबरें हम दिखा रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर है, लौटेंगे आपके पास नए वॉर जोन से जुड़ी हुई खबर है। यमन में IDF के हमले पर अमेरिका ने दिया है बयान। इजराइल ने यमन पर पहला सीधा हमला किया है। इजरायली एयरफोर्स ने किया है हमला, हुती के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने कहा इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। और इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बातचीत की है। इस हमले के बाद गैलेंट ने यमन में इजरायली हमले पर चर्चा की है। पूरी नजर अमेरिका की बनी हुई है और हमले के बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्री की चर्चा बहुत कुछ बयान करती है। और इजराइल ने हुती के लगातार हमलों के बाद यह फैसला किया गया है कि यमन को टारगेट किया जाएगा और उसी के तहत पावर स्टेशन हो, बंदरगाह हो, तमाम जगहों को निशाना बनाया गया है। यमन के अल हुदैदा में इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक की है। यह स्ट्राइक यमन के अल हुदैदा में 3 लोकेशंस पर हुई है। देखिए क्या कुछ कहा गया है। यमन पर यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। कहां पर अटैक हुआ है? हुदैदा शहर पर। टारगेट पर क्या था? पोर्ट और ऑयल डिपो था। हमला क्यों किया गया? क्योंकि तेल अवीव पर अटैक का यह बदला माना जा रहा है जिसमें सिविलियंस की मौत हुई थी। यह डिटेल्स फिलहाल इस हमले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बड़ा हमला बोला गया है यमन के ऊपर, इजराइल तो हमला कर चुका, लेकिन अब हुती हिजबुल्लाह की तैयारी और चुनौती का सामना इजराइल को यकीनन करना पड़ेगा। सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, अमेरिका ये कहता है इजराइल का पक्ष देते हुए कि ये पहला सीधा अटैक था, सीधा डायरेक्ट हमला था यमन के ऊपर, जो कि इजराइल की ओर से किया गया, और ये अगर सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा के लिए हमला किया गया है तो गलत नहीं है। वहीं यमन की ओर से कहा गया, हुती हिजबुल्लाह की ओर से, कि अकेले इजराइल के बस की बात नहीं है, बल्कि इजराइल का साथ इस हमले में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी दिया है। क्या लगता है आपको, क्या यमन का हुती हिजबुल्लाह का यह अंदेशा सही है? देखिए इसमें कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि जब भी आप इजराइल की बात करेंगे, लगातार इजराइल के और अमेरिका के जो टाइज है, यहाँ तक कि यूके के, ब्रिटेन के जो टाइज है, बहुत मजबूत है। भले ही अमेरिका इस बात को डिनाई करता हो कि हम डायरेक्टली इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन बिना अमेरिका के अप्रूवल के, बिना अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिए इजराइली ऑपरेशन कंडक्ट ही नहीं कर सकता। भले ही उनके फाइटर एयरक्राफ्ट इसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन ये ज़रूर है कि ये पूरी बैकअप, पूरा इंटेलिजेंस अमेरिका ने ज़रूर दिया होगा। और अभी भी आप देखिए जो अमेरिका की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हम इजराइल को मदद करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं, हम प्रतिबंधित है, तो ये निश्चित तौर पर दिखाता है कि इजराइल को ना सिर्फ सपोर्ट, बल्कि अगर ये जंग लंबी भी चलती है तब भी पूरा बैकअप, पूरी साजो सामान इजराइल को अमेरिका ही देगा। और अमेरिका लगातार इस ऑपरेशन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर लॉन्ग रेंज, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर हुती से या फिर ईरान से अगर काउंटर करना है तो अमेरिका को अपनी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। और अमेरिका ये भी कोशिश करेगा कि अब इजराइल के इन अटैक्स के बाद, इजराइल के अब इन स्ट्राइक्स के बाद, वो इसमें कहीं ना कहीं बातचीत का, नेगोशिएशन की बातचीत का एक कह सकते हैं कि एक चीजें शुरू करे, ताकि इस ऑपरेशंस को कम किया जा सके, ताकि अब इजराइल पर अटैक ना हो सके। और ये अमेरिका बहुत समझदारी के साथ, डिप्लोमेसी के साथ इस पूरे आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये भी कोशिश करेगा कि अब इजराइल के ऊपर कोई अटैक ना हो। बिल्कुल, और इस हमले में कहीं ना कहीं पूरा कंसर्न है अमेरिका का और अप्रूवल भी है। ये खबरें छनकर सामने आ रही है। फिलहाल लौटेंगे सुमित आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के हमले का एक नया वीडियो सामने आ गया है। ऑयल डिपो में जबरदस्त इस हमले के बाद धमाका हुआ था। धमाके के बाद
भागते नजर आए लोग और ये चीख पुकार, ये आग, ये काला धुआं उस इजराइल के हमले के बाद है जो यमन पर किया गया। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो है वो यमन के अलग अलग इलाकों पर हुए हमले की है। चारों तरफ आग नजर आ रही है, काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। यमन पर हमले को लेकर सऊदी ने दिया है अपना बयान कि हमले में हमारी भूमिका नहीं है। सऊदी अरब ने स्पष्ट कर दिया है एयर स्पेस में घुसपैठ पर घातक अंजाम होगा। सऊदी ने कहा किसी भी तरफ से घुसपैठ हम मंजूर नहीं करेंगे। तो देखिए इस पूरी खींचतान में सऊदी अरब सामने आया है और उसने कहा है कि इस हमले के पीछे हम कहीं से भी शामिल नहीं हैं। अगर किसी ने भी एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश की है तो उसका घातक अंजाम होगा। अब आपको बताते हैं कि जिस पोर्ट पर इजराइल ने हमला किया वो हूती के लिए कितना ज्यादा अहम था। इजराइल का यमन के अल हुदैदा बंदरगाह पर हमला हुआ है। अल हुदैदा बंदरगाह पर हूती विद्रोही बेहद सक्रिय थे। लाल सागर में हूती लड़ाकों का गढ़ है। पोर्ट का हूती सैन्य डिपो के तौर पर इस्तेमाल होता था। अल हुदैदा बंदरगाह से समुद्री जहाजों को हूती बनाता है निशाना और इसीलिए इसको निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से। श्रीवास्तव सर, जो डिटेल्स आ रही है, दो चीजें, एक तो अमेरिका का यह कहना कि यह आत्मरक्षा में उठाया गया कदम है और बंदरगाह और इस तरह के डिपो को निशाना बनाकर हूती की कमर तोड़ने का जो पूरा प्लान है वो कितना सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद यमन कैसे रिटेलिएट करेगा उस पर जरा डिटेल्स दीजिए। देखिए विपिन, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। एक चीज से मैं इसको जरूर जोड़ना चाहूंगा। यहाँ पर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, उसकी तो आपने चर्चाएं बड़ी सारी सुनी हैं और उसमें जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो बहुत सिग्निफिकेंट है, जो इस पूरे युद्ध को रोकने के लिए लगी हुई थी और जो पीस एजेंडा चल रहा था उसको फेवर कर रही थी। वो पीस एजेंडा जो है इजराइल के फेवर में नहीं था, इजराइल के पर्सपेक्टिव से। तो अब ये जो हमला हुआ है और इसका जो जवाब हुआ है उसके बारे में आपसे ये कहना चाहूंगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने देखा होगा जो भी अटैक्स इजराइल की तरफ से हो रहे हैं वो इस चीज को लेके हो रहे हैं कि जो वॉर वेजिंग कैपेसिटी है, चाहे वो हुती की हो या हमस की हो, हिजबुल्लाह की हो, उसको खत्म किया जाए, उसका नाश किया जाए। और वॉर वेजिंग कैपेसिटी का जो सोर्स है, जिसको आप गंगोत्री कहेंगे हम लोग की भाषा में, वो ईरान है। वहीं से असला आता है, वहीं से लड़ने का साजो सामान आता है, वहीं से ट्रेनिंग होती है, वहीं से मॉरल कंपस का सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर आप जो उसकी सप्लाई लाइंस को खत्म करते हैं, इस बंदरगाह को किया है और लोगों को पता चलता है कि छोटी सी चीज आपने की, उसका इतना बड़ा जवाब मिला है, तो एक तरीके से अपने में संयम आता है, जिसको हम बोलते हैं कि युद्ध में भी संयम की जरूरत पड़ती है। तो अब हूती जो भी बोले वो तो बोलना पड़ेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, लेकिन उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमने कुछ कहा तो जैसा कि नेतन्याहू ने बोला है कि हमारे जो आर्म्स हैं, जो स्टेट ऑफ इजराइल के आर्म्स हैं, बहुत लंबे हैं और वहां तक पहुंचेंगे जहां से आप अटैक करेंगे, क्योंकि उनको बिल्कुल लगातार एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं सर, वो हम स्टेटमेंट्स के माध्यम से सुन भी पा रहे हैं। और इजराइल का लेबनान पर हवाई हमला देखने को मिला है। एडलोन शहर पर इस बार हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक की गई है। तो लेबनान, यमन और तीसरा गाजा, 3 वॉर जोन बनते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों तरफ इजराइल के हमले जारी हैं। और इधर लेबनान के अदलून इलाके में जबरदस्त हमला हुआ। इजराइल के हमले से आग लग गई। तो देखिए ये जो बड़ा हमला किया गया है इजराइल की ओर से, उस हमले के बाद कैसे धधकती हुई आग नजर आ रही है और जोरदार विस्फोट ये किया गया है। एक बड़े इलाके को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। और दक्षिण लेबनान में भी आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है। अल शहाबिया शहर में की गई है बमबारी। और इसी लेबनान में हमारे वॉर जोन में हमारे रिपोर्टर पहुंचे हुए हैं सुमित चौधरी, उनका भी रुख करेंगे इन तस्वीरों के साथ। सुमित,
कितना खतरनाक है इस वक्त लेबनान का ये वॉर जोन, और लेबनान क्या इस बात को नहीं जानता है कि इजराइल कितना ताकतवर मुल्क है, और जब जब लेबनान लड़ा है तब तक उसको हार का सामना करना पड़ा है। इस बार के हमले का जिस तरह से इजराइल जवाब दे रहा है, उसका क्या इंपैक्ट वहां पर होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, वैसे अगर आप दोनों की क्षमताओं को कंपैरिजन करें तो ये ज़रूर है कि इजराइल का अपर हैंड इस समय बेहतरीन है, क्योंकि इजराइल के पास जो एयर पावर है, उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो हिजबुल्लाह के पास या फिर वो लेबनान के पास कतई नहीं है। वो आप कह सकते हैं कि यमन के पास भी नहीं है, और ये सबसे बड़ी बात है इजराइल के लिए। लेकिन आप देखिए कि इजराइल की जो हैंडल की है, जो उनके पास आई है, वो बड़ा सरदर्द है। अभी खास तौर पे हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज बदली है, खास तौर पे गुरिल्ला वॉरफेयर को लेकर, अपने मिसाइल पावर को लेकर, अपने ड्रोन अटैक्स को लेकर, वो इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। इजराइल को लगातार उसके जो संवेदनशील इलाके हैं उनका सर्वेलेंस करना, उनकी फोटोग्राफी करना, उन जगहों को बिल्कुल। सुमित, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, आगे भी बातचीत करेंगे इस पूरे हमले को लेकर के। और श्रीवास्तव सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।